आप लोगों ने जीवन के अंदर कभी कभी अलग अलग प्रकार के पूजन यदि कराए हो तो पूजन के अंदर मुगट और माला पहनाते हैं, पता है आप सभी लोगों को। तो कोशिश आपको करना है कि जब भी आप वैसे तो सभी के गले के अंदर और हाथ में इतना तो समर्थवान बनना ही है कि जो आपकी पूजा की अंगुली है वहां पर सोने की अंगूठी होनी ही चाहिए। हाथ दिखाओ सभी लोग मुझे। नहीं है। आज पहला संकल्प ये करो कि मुझे जल्दी जल्दी दिवाली पहले सोने की अंगूठी लेनी है और 1 साल और मेहनत करते हुए एक सोने का चेन गले के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जब भी आप जाप कर रहे हो तो आपके गले में सोने की चेन, चांदी की चेन और वो कुछ भी नहीं हो सके तो एक पुष्प की माला गले में पहन करके जाप करना है। और यहाँ पर मया शब्द से लक्ष्मी को माना गया है। पद्मावती माता, लक्ष्मी माता। जो व्यक्ति अनुराग के साथ में ये शब्द सारे लिखना मगज के अंदर, क्योंकि आज यहाँ पर भक्तामर खत्म हो जाएगा, कल से आपके जीवन की साधना शुरू होगी। मैंने 1 लाख लोगों को देखा है कि जिनको रिजल्ट नहीं मिला है। आपके पास 2 चॉइस है, या तो गिनते रहना या तो रिजल्ट को प्राप्त करना। जब तक आपके भीतर में अनुराग नहीं प्रकट है, जब तक आपके भीतर में निकुंज गुरुजी नहीं पसंद है, जब तक आपके भीतर में जैन अनुष्ठान के प्रति धन्यवाद नहीं है, जब तक आपके भीतर में मानतुंग सूर्य महाराज जी नहीं है, जब तक आपके भीतर में आदिनाथ भगवान नहीं है, और जब तक अंतिम कोटि का अनुराग शत्रुंजय महातीर्थ, अनुराग ही जीवन को सिद्धि देता है। ऐसे कितने लोगों का घर है, पति कोई कर्जा कर देता है, जुआ में, शेयर बाजार में हार जाता है, लेकिन अच्छी पत्नी उसको मिल करके कोई बात नहीं, हो गया प्रॉब्लम, मेरा सोना ले जाओ, आप देख के आ जाओ, आप शांत हो जाइए। दूसरे में शब्दों से आप हार गए हो, पैसे का नुकसान हो गया है, कल से मैं भी काम करूंगी, आप भी काम करना। ये संकट के अंदर से हम लोग 6 महीने 12 महीने में बाहर निकल जाएंगे। तो अनुराग जब तक नहीं है, नौकार के प्रति हमारा अनुराग नहीं है, इसके लिए नौकार नहीं फलीभूत होता है। जिस दिन आपको नौकार के प्रति अनुराग हो जाएगा, वो यही नौकार मंत्र है जो 14 पूर्व का सार है और जिनके अंदर एक एक अक्षर के ऊपर 1008 अधिष्ठायक देव विद्यमान है। भक्तिया बहुत भाव के साथ में सभी लोग छाती के ऊपर हाथ रखो। सभी लोग अपने आप को फील करो कि मैं मानतुंग हूं, ऐसा बोलो। मैं मानतुंग का गुजराती मतलब ये होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या सर्वश्रेष्ठ स्त्री। समझ में आ गया? आप सब लोग कौन हो? मुझे धीरे 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 श्रेष्ठतम साधना की ओर बढ़ना है। यहाँ पर मानतुंग यानी साहसिक पुरुष, और मानतुंग सूर्य जी महाराजा बता रहे कितनी लक्ष्मी होनी चाहिए भक्तामर गिरने वाले के पास में। तो कि समग्र भुवन यानी तीनों लोक में जितना लक्ष्मी है, समग्र भुवन की लक्ष्मी इस स्तोत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। सूरत के एक हमारे क्लाइंट है, बहुत बड़े क्लाइंट है, उनको ये भक्तामर की साधना करते करते 500 करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड मिला। कितने करोड़ का? अब अपनी बुद्धि से उसको निकाला करें। और जगत में एक बार पैसा आ जाए तो पैसे को घुमा करके ही पैसा बनता है। आप सभी के पास आइडिया है, आप सभी को काम करना है, लेकिन हम लोग जब अटक जाते वो एक ही है पैसा। अंतिम नंबर की गाथा अष्ट महालक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी। यहाँ पर हमने पहली बार जब एस्ट्रोलॉजी का कैंप किया था तो एक व्यक्ति ने शेयर बाजार का एक एल्गोरिदम बना लिया था, जिससे उनको पता चल जाता है ये ऐसे फ्रीक्वेंसी होगी, और वो 70 से 80% सच होता था। तो मैं नीचे उतरता, मैंने पूछा कोई आपके पास इतना अच्छा है तो आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो? बोले निकुंज गुरुजी एक ही तकलीफ है, दिमाग है, पैसा नहीं है। भक्तामर सूत्र की अंतिम गाथा
रुचित वर्ण विचित्र पुष्पम, कल से रोज एक एक पुष्प अलग अलग लेकर आना। एक दिन गुलाब लेके एक पीस लाना, मोगरा लाना, डमरा लाना। और अपने घर के लिए हम लोग घरों का जो वास्तु देखते हैं, सबसे पहले नेगेटिव आपका मंदिर ही होता है, क्योंकि लंबे समय से ना कभी आपने आरती उतारी है, न भी क्लीन किया है, पूनम के अंदर आपने चांद के नीचे रखा नहीं है। समय समय पे शनिवार अमावस्या जो दिन आ रहे, 2 रुपये 5 रुपये का जो पुष्प ला करके उस चीज को संजीवन करो। और वो क्या होगा, तो यूनिवर्स के अंदर तो इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी प्रेयर है। आपने आपका मंदिर ठीक कर दिया, वो सारी शक्ति मंदिर के अंदर आएगी। सुबह में जैसे आप हाथ जोड़ करके बिजनेस करने के लिए, अपने काम करने के लिए जा रहे हो, सफल होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। रुचित वर्ण विचित्र पुष्पम, अलग अलग स्त्रियों को जरूर 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 कंठ के अंदर माला धारण करनी चाहिए। और आपने फोटोग्राफ में भी देखा होगा, कुछ स्त्री जब पुष्प के साथ में दिखती है ना, तो उसका स्वरूप एक अलग ही हो जाता है। आखिरी बात के अंदर बता रहे हैं, पुष्प की माला धारण करना है। और एक बहुत गंभीर बात अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इतने डिप्रेशन के केसों का काउंसलिंग किया है। डिप्रेशन की सबसे सरल यदि कोई दवा आपको चाहिए, मेडिकल साइंस ने बता दिया है कि पूरे दिन में 3-4 बार, ये जितने भी लोग कपल है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपकी पत्नी को दवा से मुक्त करना चाहते हो, आप आपकी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहते हो, तो रेकी का जो फर्स्ट लेवल होता है ना, उसको बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा। नाम सुना है सभी लोगों ने? ये हम जो हाथ मिलाते हैं, बराबर है। जब अतिशय किसी से प्रेम हो जाए तो उसको हम गले लगते हैं। माँ, एक बेटा कितना भी टेंशन में जोर जोर से रो रहा है, माँ सबसे पहले क्या करेगी? तो स्पर्श चिकित्सा, आलिंगन चिकित्सा, वो सबसे बड़ा सामने वाले को जो हूंफ मिलता है, और वो हूंफ ही वो ट्रॉमा को रिलीज कर देता है। यहाँ पर भी यही बात आखिरी के अंदर लिखी है कि पुष्पमाला को धारण करते हुए स्त्रियों को कंठ में धारण करना है, और उसके कारण यहाँ की आखिरी लाइन शब्द के शब्द, जितने भी लोग मिडिल क्लास हैं, पति के लिए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुष्प की माला जब धारण करते हुए कोई भी पुरुष पराधीन हो चुका है, पराधीन यानी कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो कि ऐसे पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आगे एकदम एक्सट्रीम कोटि का बात, समाज व्यवस्था बढ़िया रहे, इसके लिए मानतुंग सूरी महाराज लिख रहे हैं, ऐसी उत्तम स्त्री को अपना पति पुरुष जब आलिंगन करता है, तो उनके भीतर के अंदर दरिद्रता दोष, यानी गुजराती में को तो भिखारी पड़ो, दरिद्रता दोष दूर होता है और उत्तम कोटि की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्तोत्र के अंत में लक्ष्मी शब्द इसलिए रखा है, ये मंगलिक है। 3 चीज, ये स्तोत्र को पहले बोलना है, ये स्तोत्र को भणनार, ये स्तोत्र को दूसरे को संभावनार, यानी दूसरे को आप ये स्तोत्र को सुनाते हो, और तीसरे नंबर के अंदर जो व्यक्ति इस स्तोत्र की महिमा विश्व के अंदर फैलाते हैं, वो व्यक्ति निरंतर कल्याण लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे? कभी कभी अभी नवरात्रि जैसे आएगी, तब आपको कोशिश करना है कि एक अच्छा बढ़िया आसन ला दो, सबसे पहले लाल कलर का, फिर दर्भ का, फिर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो अपने जाप स्थली के नीचे गोबर का आसन रखो। हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़े महाराज साहब जी हो गए, जिनका नाम था हित रुचि महाराज साहब। नाम सुना है सभी लोगों ने। जब उनकी अंतिम स्थिति आई,
तब वो हमारे तपोवन में काफी समय में रुके। मैं वहां पर पढ़ रहा था। उनको एक हर्पीस हो गया, डिफरेंट बहुत सारी बीमारी हुई, पर उनका सर्वश्रेष्ठ यदि कोई प्रेम था तो एक ही बात कहते थे कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक आज कितने परिवार को बांध दिया है, हमारे देवी देवताओं को बांध दिया है। कभी कभी तो मुझे विचार आता है कि इतने माणिभद्र जी के हवन आसो सुद पांचम कोई दिन होते हैं, आप खाली कल्पना करो कितने होते होंगे। रविवार को खाली अहमदाबाद में मेरे हिसाब से 7 से 8 हजार लोग रिलीफ रोड जाते होंगे। इतने सुबह से लेकर शाम तक 10,000 भी हो जाते होंगे। तो फिर भी कोई देव प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो मिसिंग है, या हमारी प्रार्थना में, या साधना में, या हमारे पास वो विधि ही नहीं है। मैं 5-6 दिन पहले धुरंधर महाराज जी को मिलने के लिए गया था और उन्होंने बहुत कड़वी बात बताई। और आपके घर में ये बहुत विनम्रता से और सरलता से बता रहा हूं, आपके परिवार में किसी की भी दीक्षा हुई है, ये इतने साधु भगवान बीमार क्यों हो रहे हैं? साधु भगवंतों ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया है। आप जाओगे कभी भी किताब लेकर, आपने देखे महाराज साहब जी लोगों को आया ना, सूत्र ये जो मैं भक्तामर आपको जोर से बुला रहा हूं ना, एक एक सूत्र के अंदर गणधर भगवान विरचित सूत्र के एक एक शब्द में ताकत है। घर पे भी जाके भक्तामर जोर से ही बोलना है, सुनना तो है ही नहीं। YouTube के ऊपर 99% जो है वो अशुद्ध है। धुरंधर महाराज जी ने बोला कि जब से ये यति परंपरा खत्म हुई है, आत्माराम जी महाराज इतने ब्रह्मचारी थे जबरदस्त, उन्होंने बोला यति शिथिलाचारी है, ये है वो करके सब खत्म कर दिया, जिसका खराब प्रभाव हम सभी लोग भुगत रहे हैं कि इतनी माला गिनने के बाद भी रिजल्ट नहीवत। और ये कड़वा सच्चाई है। इतने करोड़ नौकार मंत्र, इतने करोड़ भी गिरनार का ये चल रहा है, वो चल रहा है, रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? तो विशेष रूप से भक्तामर का वो करना है। हमारी बात चल रही ब्लैक मैजिक, तो घर में खास समय समय पे गोबर का लींपन करो, समय समय पे गोमूत्र का छिड़काव करो। जितना भी ब्रह्मांड में देरासर बनता है, वो सभी देरासर में अंजन सला का प्रतिष्ठा के पहले गोमूत्र छिटका जाता है। स्वर्ण सिद्धि गोमूत्र के अंदर है। नाना अनिवार्य है, ब्रश करना अनिवार्य है। और भक्तामर की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वस्त्र है, जैसे शादी में कोड होता है, हल्दी रस्म होती है तो कौन से कपड़े पहनते शादी में? तो बोले नहीं मुझे लाल बहुत अच्छे लगते, पहना जाता है लाल? नहीं, मुझे तो सफेद शादी में बहुत अच्छा लगता है, पहन के हो जाता है सफेद कपड़े। तो कि हर जगह का एक छोटा मोटा ड्रेस कोड होता है और वो फॉलो करते हो तो फीलिंग बेटर आती है। तो कि भक्तामर सूत्र को गिनने के लिए जो कलर है, एक जोड़ी हमारे पास होनी चाहिए, पीले कलर की पूजा की जोड़ी। महीने में एक दिन बराबर बैठ जाओ, पूनम ले लो, आदिनाथ भगवान का जो 5 कल्याणक की तिथि है वो तिथि ले लो। पीले वस्त्र के अंदर जाप करना है। भक्तांबर हमेशा उत्तर दिशा में मुख रख करके गिनना है। उत्तर दिशा हमेशा ग्रोथ देता है। चारों दिशाओं का महत्व है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना है। ये हमने ईशान कोने में मंदिर बना करके डरपोक और कायर हो गए हम लोग। ईशान कोना क्या कराता है? ईश्वरवादी बना देता है, सब कुछ भगवान करेगा। भगवान कभी कुछ नहीं करते, हमको ही हमारा भाग्य बनाना पड़ता है। तो उत्तर दिशा में बैठ करके चकेश्वरी माता जी का सबसे पहले ध्यान करना है। और सबसे पावरफुल बात, दिया और धूप करना है। हो सके तो कुंभ स्थापना करनी है। कुंभ स्थापना का मतलब जानते हो सभी लोग? देखा है सभी लोगों ने कुंभ स्थापना? है या नहीं देखा है? तो कुंभ स्थापना की स्थापना विशेष रूप से दिया करना है। और धूप के अंदर लिखा है दशांग धूप, सभी लोग लिख लीजिए। और बार बार भक्तामर का जाप करके यदि कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो 2 महीने जो यहाँ पर हम लोग जो भक्तामर दीपक विधान करा रहे थे, और रोज संध्या के समय में करो। और सुबह के समय के अंदर आपको आदिनाथ भगवान की छोटी प्रतिमा या तो भक्तामर के 48-44 यंत्र
एक एक श्लोक बोलते जाना है। छोटी कटोरी के अंदर गुलाब जल है, तीर्थ जल है, केसर वाला पानी है, वो करते हुए एक एक बार एक एक यंत्र के ऊपर पूजन करते हुए पूरे घर के अंदर वो पानी छिटक देना है। सादा पानी लेकर के आप अभिषेक कर रहे हो तो वो पानी आपको पी लेना है। कोई आपको रोग है, भीतर की व्याधि है, जलोदर है, बढ़तरा है, तो वाटर थेरापी वो सारा पानी आप पी जाओगे और घर की समृद्धि के लिए आप कर रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्वाचार्य जितने भी ऋषि महात्मा थे वो कमंडल लगते थे और उसमें पानी रखते थे। पानी से ही दुआ और पानी से ही बद्दुआ। अभी विधि विधान में भी इतना सारा डाउनफॉल आ चुका है। सबसे पहले सोना वर्णी पानी, पानी का कलश होता है, उसमें सोने का बरक और वो पार्षद भगवान का एक मंत्र गिन करके वो सारी जगह के ऊपर ऐसे, कभी कभी आपने देखा हो तो छंटकाव करते थे कि ये होल के अंदर 10 मिनट 15, मान लो यहाँ पर पूजन है तो 10 15 20 मिनट के लिए भी इंसान आए, ऐसा रिचार्ज होकर के जाए कि उनका सारा कार्य संपन्न हो। तो इसमें से मैंने 8-10 अलग अलग भक्तामर की विधि बताई है। पहली विधि से दूसरी विधि से एक एक चीज को बढ़ाते आप सभी को नक्की करना, हमारे पास चांदी के सारे भक्तामर के यंत्र होने चाहिए। फिर इससे बढ़ोतरी हो, सोने के भक्तामर के यंत्र हमारे पास होने चाहिए। ये सब कुछ करते हुए लक्ष्मी शब्द से पहला अर्थ विपुल मात्रा में इस जन्म में धन, और इस धन का उपयोग करते सारा खर्चा कर दो, सारा का सारा। आपका बेटा बेटी का उसका पुण्य होगा, वो बनाएगा। तो आपने करोड़ों रुपया बनाए, वो सारा खर्चा कर दिया और उससे आप सभी लोग तीसरे भाव में मुक्ति को प्राप्त करें। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।